तो आज के वीडियो में क्या खास है, जो भी हम एडिटोरियल से वोकैबुलरीज ले रहे हैं, मैंने उसे एक आंसर टेम्पलेट की तरह बनाया हूँ। वो वर्ड्स को टेम्पलेट में पैराग्राफ में इस्तेमाल किया हो, जो आप रेडीमेड टेम्पलेट कह सकते हैं, आंसर रेडीमेड टेम्पलेट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम कुछ वर्ड्स देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल से, जो आपके जीएस में आंसर राइटिंग में, जीएस आंसर राइटिंग में, ऑप्शनल पेपर में, ऐसे में, या फिर इंटरव्यू में या डेली लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और पसंद आने के बाद लाइक ज़रूर करना। तो आज का हमारा वर्ड है मोडालिटी ऑफ एंगेजमेंट। इसके माना होते हैं कि आप एक एक अजीब सा मेथड होता है आपका, एक अजीब सा तरीका होता है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का या अपने आप को इन्वॉल्व करने का। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख लेते हैं। द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी आउटलाइंस अ क्लियर मोडालिटी ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस। सो गवर्नमेंट की जो न्यू पॉलिसी वो डायरेक्टली आउटलाइन करती है, बता देती है क्लियर मॉडलिटी, मतलब पार्टिसिपेशन स्टेट का कैसा होगा और सिविल सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन के बीच में कैसा इन्वॉल्वमेंट होगा, ये पॉलिसी उसको बताती है। तो हमारा दूसरा वर्ड है इम्प्लाई। इसके माने होते किसी को कुछ सजेस्ट करना, कोई चीज़ आप डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली समझाना कि ऐसे ना बोलते हुए ऐसे, राइट। सो इसका मतलब जैसे यूपीएससी की तैयारी करो, पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, मतलब पढ़ने से डायरेक्टली लिंक है आपका कामयाबी डायरेक्ट, राइट। सो उस तरीके से। सो एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट मे इम्प्लाई अ शिफ्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, वर्डिक्ट है, वो क्या सजेस्ट कर सकता है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है इनडायरेक्टली, कि जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, संवैधानिक अधिकारों का, उसमें कुछ शिफ्ट आ सकता है, उसके अंदर कुछ बदलाव आ सकता है उनके इंटरप्रिटेशन का, जो वो बोल रहा है, व्याख्या कर रहा है चीज़ों की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। सो हमारा तीसरा वर्ड है हार्मोनियस बैलेंस। इसका मतलब होता है कि आप किसी के साथ रह रहे हो तो दोनों में झगड़े फसाद नहीं हो रहे, दोनों अपना संतुलन बनाए रख रहे हैं, संयम रख रहे हैं, अपने आप पर सब्र रख रहे हैं और एक अपनी लिमिट में है, दायरे में, उसी को हम बोलते हैं हार्मोनियस बैलेंस। सो अ हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो क्या हार्मोनियस बैलेंस ज़रूरी है डेवलपमेंट में और एनवायरनमेंट के बीच में? अगर हम डेवलपमेंट को ज़्यादा ध्यान देंगे तो एनवायरनमेंट को भारी नुकसान हो सकता है। जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये हार्मोनियस बैलेंस नहीं होगा। तो डेवलपमेंट को भी ध्यान रखना है और एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना है। तो ये एसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए अच्छे से। फिर हमारा चौथा वर्ड है श्रिंकेज। इसका मतलब होता है कोई चीज़ स्मॉल हो रही है, छोटी हो रही है, सिकुड़ रही है, घट रही है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस है द श्रिंकेज ऑफ फॉरेस्ट कवर poses a serious threat to ecological security। सो जो फॉरेस्ट का कवर, जो हमारे जंगलात है, वो क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, मतलब हम जो अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो वो एक सीरियस थ्रेट है इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए, इकोसिस्टम के लिए, राइट। फिर इसके बाद हमारा पांचवा वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यानी जो पहले ना हुआ हो, जो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया आपने, कभी हुआ ही नहीं, जो पहले आप जानते नहीं, उसे हम अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है इंडिया विटनेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। सो इंडिया ने मतलब गवाही दी, इंडिया ने क्या देखा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पैंडेमिक से उभरा है, राइट। तो अब हम ये सारे वर्ड्स को एक पैराग्राफ में ले लेते हैं, जो आपके लिए आंसर भी है इनडायरेक्टली। सो देखिए एग्जाम्पल पर, और इसी का आपको हिंदी में अनुवाद या ट्रांसलेशन मिल जाएगा इसी के दूसरे स्लाइड में। अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन economic progress and environmental preservation. The shrinkage of natural resources due to unregulated industrial activities poses challenges that demand an unprecedented level of innovation and cooperation. In this context, governments must define the modality of engagement with local communities, private sectors, and international agencies. Furthermore, recent global agreements imply a shift toward inclusive governance models that prioritize not just growth but equity and sustainability. So this was it. This was the sample paragraph you can use in your answers or speaking or anywhere.